मेरा फाइवर पर पहला $20 का ऑर्डर सिर्फ एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी का एक ऐसा टेस्ट केस था, जिसमें मैंने 5 ऐसी बड़ी गलतियाँ की जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप फाइवर पर पहला ऑर्डर लें, तो आपने ये वाली मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन-सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं, जो अक्सर फ्रीलांसर्स पहला ऑर्डर लेते हुए करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नो क्लियर ब्रीफ। ये एक नेचुरल सी बात है कि जब आपको फाइवर पर या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे पहला ऑर्डर मिलता है तो आप एक्साइटेड होते हो। मैं भी था। इसी एक्साइटमेंट में हम क्लाइंट से क्लियरली प्रोजेक्ट का ब्रीफ नहीं पूछते। हम सिर्फ उस वक्त ये चाह रहे होते हैं कि हमें प्रोजेक्ट मिले, हम कर लेंगे जैसा भी प्रोजेक्ट होगा। लेकिन होता ये है कि प्रोजेक्ट के दरमियान क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो सकती हैं, आप भी किसी जगह पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो सजेशन मेरी ये है कि जब भी आप पहला ऑर्डर लें, इनिशियली पहले फेज के अंदर आपने क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है, उनको कंपाइल करना है और फिर देखना है कि क्या ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपके बजट के मुताबिक पूरी होती भी हैं या नहीं। तो खुशी और एक्साइटमेंट के दौरान इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने क्लाइंट से क्लियरली ब्रीफ लेना है और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप क्लाइंट से उसके ब्रांड के कलर्स, उसका लोगो, उसके फॉन्ट स्टाइल, उसको डिज़ाइन किस तरह का चाहिए, मॉडर्न या सिंपल, इस तरह की तमाम रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने से पहले इकट्ठी करें, ताकि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फ्रीलांसर्स को ये होता है कि जब आप स्टार्ट से ही क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पूछ लेते हो, तो प्रोजेक्ट के दौरान रिवील्स कम करनी पड़ती हैं। आपको क्लाइंट से इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता। इसी के साथ प्रोजेक्ट के अंदर रिवीजन्स के चांसेस भी कम से कम होते हैं और क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और इससे वो आपका रिपीट क्लाइंट बन जाता है, जब वो आप पे ट्रस्ट कर लेता है कि बंदा शुरू से ही मेरे प्रोजेक्ट को अच्छे से और सीरियस लेकर चला है। ये प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड भी करता है और इसको पता है कि प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलना है। तो ये थी मेरी फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने भी की और आप लोग इससे ज़रूर बचें। नंबर 2, रॉन्ग प्राइसिंग। अक्सर फ्रीलांसर्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर जब हम गिग लगाएँ तो हमें प्राइस कौन-सी सेट करनी चाहिए? मुझे भी ये इश्यू था जब मैंने फाइवर पे काम करना शुरू किया कि फ्रीलांसर जब अपनी स्किल्स को सेल करता है तो वो अपनी स्किल को वैल्यू नहीं कर पाता कि मैं ये जो सर्विस बेच रहा हूँ, मैं ये कितने में बेचूँ। इवन उसको ये भी पता नहीं होता कि जो प्रोजेक्ट मैं करूँगा वो कितनी देर में करूँगा। जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला प्रोजेक्ट आप कितनी देर में हैंडल कर लेंगे। लेकिन इनिशियली आपको पता नहीं होता है और इसी वजह से आप क्लाइंट के साथ या अपनी गिग के ऊपर प्राइस ही फिक्स नहीं कर पाते हो। इसका मैं आपको सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, वो ये है कि अपनी प्राइस को इतना रखो कि जो आप एफर्ट उस डिज़ाइन के अंदर पुट कर रहे हो, आपकी प्राइस उतनी तकरीबन होनी चाहिए। और ना प्राइस को आप इतना ज़्यादा हाई रख लें कि मार्केट के अंदर आपसे सस्ते लोग भी वो डिज़ाइन बेच रहे हों, इससे आप क्लाइंट लूज़ करेंगे और जब क्लाइंट लूज़ होगा, आपको रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे और जब आपके पास रिव्यूज़ नहीं होंगे तो क्लाइंट नहीं आएगा आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर। तो इनिशियली आप कोशिश करें कि विन-विन सिचुएशन के साथ काम करें, यानी नॉमिनल से प्राइस सेट करें, कंपेटिटर्स का एनालिसिस करें, वो क्या प्राइसेज़ दे रहे हैं, उनकी प्राइसेज़ देख के आप कोई मिड वैल्यू प्राइस चूज़ कर लें और उसके साथ अपनी फर्स्ट गिग के साथ जाएँ, ताकि आपके लिए आसानी और क्लाइंट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएँ। नंबर 3 पे है पुअर कम्युनिकेशन। अक्सर फ्रीलांसर्स को कम्युनिकेट नहीं करना आता। मैं भी एक टाइम पे इसी जगह पे था कि मुझे पता नहीं चलता था कि क्लाइंट से किस तरह बात करूँ। तो इसका भी एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप क्लाइंट से टू द पॉइंट बात करें। अब तो चैट जीपीटी है, अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप चैट जीपीटी से उर्दू में लिखें, वो आपको इंग्लिश में एक अच्छा मैसेज बनाकर दे देगा। इसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि क्लाइंट एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड करेगा कि बंदे को कम्युनिकेट करना आता है। एक गलती हम और करते हैं कि क्लाइंट को बहुत छोटे से मैसेज कर देते हैं, ओके, फाइन, ऑलराइट। इस तरह के मैसेजेस को कोशिश किया करें कि अवॉइड करें। जो क्लाइंट ने लिखा हो उसको उसकी लैंग्वेज में आप एग्जैक्ट आंसर करें। शॉर्ट मैसेज करने से क्लाइंट को भी ये होता है कि ये बंदा इतना सीरियस नहीं है या ये पता नहीं जान छुड़ा रहा है या इसका इंटरेस्ट नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब आप थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर होंगी। मिस्टेक नंबर 4, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। नए फ्रीलांसर्स ये गलती भी करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि पहला ऑर्डर मिला है, इसको बस जल्दी से कंप्लीट करें और डिलीवर कर दें ताकि मुझे पैसे आएँ। वो पैसे आपके कहीं नहीं जाएँगे, वो आपके ही हैं, वो आपको ही मिलेंगे। फ़ोकस इनिशियली आपका सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क। जब आप जल्दी में क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आप छोड़ देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे प्रोजेक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। इससे आपका क्लाइंट भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी बन सकता है
पैसा तो फिर आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको पिछले पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँ जो प्राइसिंग वाला था, तो याद रखें जब आप क्वालिटी के साथ काम करते हैं और रिव्यूज़ आते हैं तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी प्राइसेज़ को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप जल्दी में काम करेंगे और आपको रिव्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे, तो फिर आप प्राइसेज़ भी नहीं बढ़ा सकेंगे और दूसरा जो नया आने वाला क्लाइंट है, वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मिस्टेक नंबर 5 फॉलो अप। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं और दैट्स इट, फिर वो बैठ जाते हैं आराम से कि ठीक है मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है, क्लाइंट ने फीडबैक भी दे दिया है और अब जो है वो पैसे भी आ गए हैं, तो अब हम आराम से बैठते हैं, अब अगले प्रोजेक्ट का वेट करते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। जब भी आपके प्रोजेक्ट, स्पेशली फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आप क्लाइंट को डिलीवर करें, तो उसे फॉलो अप ज़रूर करें कि जो प्रोजेक्ट मैंने आपको डिलीवर किया था, वो कैसा रहा? क्या आपने वो फाइल जो मैंने आपको भेजी थी, क्या वो आपने कहीं पे यूज़ की है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, या अगर वो फाइल प्रिंटेबल है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये वाली फाइल्स आपने प्रिंट करवाई हैं, क्या उसकी इमेजेस मिल सकती हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डिज़ाइन जो आपने प्रिंट करवाया है वो कैसा लग रहा है दिखने में ना? तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट करता है और जब क्लाइंट आपके साथ इस तरह से कनेक्ट होगा इमोशनली, तो वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स भी फिर आपसे ही करवाएगा। अगर आपने वन टाइम क्लाइंट से प्रोजेक्ट कर लिया और क्लाइंट को छोड़ दिया और कभी फीडबैक ही नहीं लिया उससे, तो इससे आपने क्लाइंट को लूज़ कर दिया। तो कोशिश करें कि क्लाइंट को कभी भी लूज़ ना करें, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहें। बेशक उसके साथ आप वीकली या आप आफ्टर 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद कम से कम आप क्लाइंट के साथ फ़ॉलो अप ज़रूर करें, जितने भी क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट क्लाइंट के साथ जब आप काम करते हैं, उसके साथ आपको ज़रूर फ़ॉलो अप करना चाहिए कि जो काम मैंने आपका किया था, उसके बारे में मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ। फ्यूचर में अगर भी आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आप मुझे कंसीडर करें, मैं आपका प्रोजेक्ट ज़रूर करूँगा। एंड पर मेरी एक सजेशन है, वो ये है कि जब आप फाइवर पर इनिशियल गिग बनाएँ, तो उसकी एसईओ ज़रूर करें। अगर आप गिग की एसईओ करना चाहते हैं, तो मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक करके आप मेरी ये वीडियो देखें। इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं अपनी गिग्स की एसईओ कैसे करता हूँ। इवन मैंने अपनी गिग की एग्ज़ाम्पल भी दी है आपको कि मैं अपनी गिग को किस तरीके से प्रमोट करता हूँ, उनकी एसईओ कैसे करता हूँ, कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, जो आप अपनी गिग पे करें, तो आपको प्रोजेक्ट जल्दी मिल सकता है। थैंक यू।